Okay, students, so today we are going to discuss about the derivation of the centripetal acceleration. Okay, and the derivation formula will be a is equal to v square by r. ठीक है, जहां a सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, v स्पीड है और r जो है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस है. ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ समझा जाए और फिर सॉल्व किया जाए. बहुत अच्छा टॉपिक है ये. मैं पॉइंट्स मेंशन कर देता हूं. इसका नाम ए लिख देते हैं, ये बी लिख देते हैं, सी लिख दिया जाए. या फिर इन पॉइंट्स कुछ काम है नहीं तो क्यों, फिर डायग्राम लेंदी हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं सिंपल डायग्राम. ये सेंटर ओ है हमारा. ठीक, एक पार्टिकल जो है वो इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, जिसकी इनिशियल पोजीशन P1 है और t समय के बाद इसकी जो पोजीशन है वो हो जाती है P2. ठीक है, ये जो पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है. पहले वो P1 पोजीशन पर थी विथ वेलोसिटी v1 एंड फिर वो P2 पोजीशन में चले जाते विथ वेलोसिटी v2. आपको मालूम है कि जब पोजीशन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये इसका रेडियस है. रेडियस r. ये वेलोसिटी यहां मान लेते हैं v1 वेक्टर है और यहां पर v2 वेक्टर है. आपको मालूम है v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है. ठीक है, ये जो मैं एंगल मान लेता हूं, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा एंड दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल एस. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है. अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है. मान लेते हैं जो टोटल टाइम जो भी इसको सॉल्व करने जो भी टाइम लगा, मतलब P1 से P2 तक जाने में जो टाइम लगा, वो टाइम अगर डेल टी मान लेते हैं कि डेल टी टाइम में जो है बॉडी P1 से P2 तक चली गई. तो अगर हमें कैलकुलेट करना है कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. यही होता है. तो चेंज इन वेलोसिटी है क्या? चेंज इन वेलोसिटी होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. यही होगा ना चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, डेल v चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. अगर ये हम कैलकुलेट कर लें और इसको चेंज इन टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब डेल टी से डिवाइड कर देंगे, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो पहले हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, ये फिगर नंबर ए है. नाउ फिगर नंबर बी मैं ड्रॉ कर रहा हूं. यहां पर देखिए फिगर नंबर बी कैसे ड्रॉ कर रहे हैं. ये जो v1 और v2 है, अगर आपको v2 माइनस v1 कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई भी रूल लगा लीजिए आप. ट्रायंगल लॉ लगा लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ लगा लीजिए, जो अच्छा लगे वो लगा लीजिए, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है. ठीक, फिलहाल मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं. इन दोनों वेक्टर्स को एक ही पॉइंट पे से ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, और ये बड़ी लाजमी सी बात है कि ये देखिए
ओ ओ P1 मतलब ये वाला, और ओ P2 और ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, डेल थीटा का। और ये V1 और V2 इन दोनों के परपेंडिकुलर्स हैं, तो इनके बीच में भी जो एंगल होगा वो डेल थीटा का ही होगा। ठीक है, ये सिंपल सा लॉ है कि द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर आल्सो। तो ये V1 मान लिया मैंने एक को, और एक को V2 मान लिया। इसको V1 मान लेते हैं, देखिए V1 की तरफ है ना, और इसको V2 मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा, डेल थीटा का। ठीक है, इस पॉइंट को मैं Q मान लेता हूं। तो ये जो लाइन होगा, ये हमारा इनिशियल टू फाइनल V1 से V2 की तरफ वाली जो लाइन है, ये वेक्टर जो है वो हमारा डेल V वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डेल V इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। ठीक है, इसका नाम A लिख देते हैं, इसका नाम B लिख देते हैं। समझ में आएगा? बताइए, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो ए बी जो है हमारा वो है डेल वी वेक्टर। ठीक है, और इस केस में कौन है डेल वी वेक्टर हमारा, ये V2 माइनस V1 है। तो फ्रॉम फिगर ए एंड बी, फ्रॉम फिगर ए एंड बी, हम थोड़ा सा इसमें रिलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ट्रायंगल, ट्रायंगल चूंकि ये जो डेल थीटा मैंने बहुत स्मॉल लिया है, ठीक है, तो आप जो ओ P1 P2 को एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ट्रायंगल ओ P1 P2 एंड ट्रायंगल QAB, ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हैं, आर सिमिलर। क्यों सिमिलर है, बता रहे हैं। इसलिए सिमिलर हैं क्योंकि ये देखिए, इसका भी दो साइड क्या है, बराबर है, डेल आर और आर। और इसका भी जो दो साइड का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, क्योंकि आपको मालूम है V1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू V2 का मैग्नीट्यूड है, और इसको मैं बोल देता हूं V। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और बीच का एंगल भी बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम लोग साइड्स का प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, डेल थीटा के सामने कौन सा साइड है, P1 P2। बी वाले फिगर में डेल थीटा के सामने कौन सा साइड है, AB, इक्वल टू ये वाला कॉमन वाली जो बराबर वाली साइड है P1O अपॉन, यहां पर इक्वल कौन सा, ये AQ ले लिया जाए। नाउ P1 P2 की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल S। AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल V। P1O की जगह पे क्या लिख सकते हैं, R। और AQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया यहां पर V। AQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V। दिस इंप्लाइज दैट डेल V इक्वल टू, डेल V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये V बाई आर इधर चला जाएगा ना, V बाई आर इंटू डेल S। ठीक है,
अब देखिए डेल वी निकल गया हमारे नॉन क्वांटिटीज के टर्म में, ठीक है। तो अब क्या करें, डेल टी से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल टी, क्या मिलेगा आपको, डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू वी अपॉन आर, और यहां हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आते हैं। एज मैंने बोला था स्टार्टिंग में, डेल्टी इज अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, डेल्टी टेंस टू जीरो, देन हम लोग यहां लिमिट लगा देंगे ना, लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो, डेल वी अपॉन डेल टी, दोनों साइड लिखेंगे इस चीज को, v बाई आर, ये तो कांस्टेंट है तो मैंने बाहर लिख दिया, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल एस अपॉन डेल टी, ये लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है क्या, हाँ ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, v अपॉन आर, ये डेल एस बाई डेल टी लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या, तो हाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो ए स्क्वायर टू कितना आ जाएगा यहां से, v स्क्वायर बाई आर, वही फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था आपके लिए, ए स्क्वायर टू वी स्क्वायर बाई आर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात है। ऑल्सो आप कुछ फॉर्मूलाज और भी जानते हो, जैसे कि v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, मैंने लास्ट टर्म पे बताया था, जहां पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहां पुट कर सकते हैं ना, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v की जगह पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो एक r कट जाएगा, बचेगा आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, ऊपर वाला लीनियर वेलोसिटी के टर्म में है, और ये कैसे है, ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या दे दूं, अभी तक कोई इक्वेशन नंबर नहीं दिया, तो मैं इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों आपको याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, ए स्क्वायर टू वी स्क्वायर बाई आर, या फिर ए स्क्वायर टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन किधर होता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ centripetal acceleration is always towards the center of circular path, ठीक है, हमेशा उसके सेंटर की तरफ ये लगता है। एक एग्जांपल ही बता दूं, सपोज करिए कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। और जो इसमें एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ ही होगा, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है जो मैं रेड कलर से बोल्ड लाइन से जो बना रहा हूं,
हमेशा सेंटर की तरफ। ठीक है, इसको मैं V1 लिख लीजिए, V2 लिख दीजिए, V3 लिख दीजिए, V4 लिख दीजिए। एक्सेलरेशन है ये सब। एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ है। ठीक है, एक और पॉइंट इसी में डिस्कस कर लेते हैं। ये कब के लिए है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना हो करके बल्कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, यानी कि उसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा हो, ऐसा केस आपको डिस्कस नहीं करना है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। ठीक है, फॉर वेरिएबल सर्कुलर मोशन, वेरिएबल सर्कुलर मोशन, एक बात और भी मैं बता दूं, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियस के अलोंग काम कर रहा है ना, इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फॉर वेरिएबल सर्कुलर मोशन, यानी कि जिसमें कि स्पीड भी चेंज हो रही हो। इफ द स्पीड ऑफ बॉडी also changes, then there is an additional acceleration, an additional acceleration comes called tangential acceleration. ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि टेंजेंट के अलोंग काम करता है। ठीक है, वेलोसिटी में देखिए दो चीज है, जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, और अगर ये वेरिएबल सर्कुलर मोशन है तो उसका स्पीड भी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन के चेंज होने के लिए आता है रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और मैग्नीट्यूड के चेंज होने के लिए आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए टी, ए टी लिख दिया टेंजेंशियल के लिए। ए टी इज इक्वल टू, ये तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से आ रहा है ना, तो डेल वी बाई डेल टी सिंपल लिख सकते हैं एज डेल टी टेंस टू जीरो। जब डेल टी टेंस टू जीरो होता है तो कैसे लिखते हैं? ए टी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी, ए टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। ऑल्सो रेडियल एक्सेलरेशन तो आप लोग जानते हो, रेडियल एक्सेलरेशन
अरे वही सेंट्रीपिटल वाला, उसको ए आर लिखेंगे। वो क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। आर फॉर रेडियल मैंने लिया है, ठीक है। अब एक सर्कुलर पाथ बना करके आपको समझाते हैं दोनों बातों को। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, पहले सेंटर बना दें, ये सेंटर है और यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक, और ये वेरिएबल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर वेरिएबल कर रहा है तो एक तो हमारा काम करेगा रेडियल एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ होगा, और एक काम करेगा हमारा यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसका डायरेक्शन जो है टेंजेंट के अलोंग होगा। ये है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन किधर होगा भाई, दोनों का रिजल्टेंट निकाल दें। तो नेट एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में, ये नेट एक्सेलरेशन है, इसको ए लिख देता हूं बस, ठीक है। देन नेट एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा, आप दिख रहा है आपको ए टी और ए आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो कैसे आता है, एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नेट एक्सेलरेशन का। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं और इसको 3 लिख देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट डेट पे हम लोग देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स।